नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से अपील की है कि वे उन्हें विभिन्न अवसरों पर भेंट किए गए उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी में भाग लें। केंद्र ने घरेलू एयरलाइंस को 85% सीट क्षमता के साथ उड़ान संचालन की अनुमति दी। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 252 पदों के लिए 4 सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 1102 केंद्रों पर आज ली जा रही है। और आईपीएल का दूसरा चरण आज से दुबई में शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से अपील की है कि वे उन्हें विभिन्न अवसरों पर भेंट किए गए उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी में भाग लें। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इससे प्राप्त राशि नमामि गंगे कार्यक्रम पर खर्च की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें कई उपहार और स्मृति चिन्ह मिले हैं जिनकी नीलामी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इनमें भारतीय ओलंपिक नायकों द्वारा दिए गए विशेष स्मृति चिन्ह भी शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सरकार ने कोविड महामारी के दौरान गरीबों के कल्याण और उन पर दबाव कम करने के लिए कई वित्तीय उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसके कारण पिछले 18 महीने देश के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। राष्ट्रपति 4 दिन की हिमाचल प्रदेश यात्रा पर हैं। वह शिमला में कल नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के प्रशिक्षु अधिकारियों के 2018 और 2019 के बैच के दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और हितकर वातावरण तैयार करने का आह्वान किया है, ताकि पूरी सामर्थ्य के साथ वे आगे बढ़ सकें। संसद भवन में कल महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जन्म शताब्दी पर कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय संस्कृति ने हमेशा महिलाओं को देवी के समान पूजनीय माना है। भारती की समानता की दृष्टि का जिक्र करते हुए उन्होंने उन सभी बाधाओं और भेदभाव करने वाले विचारों को दूर करने पर बल दिया जो समाज को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और लिंग के आधार पर विभाजित करते हैं। उन्होंने युवाओं से स्वयं को राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित करने को कहा और ऐसे भारत का विकास करने का आह्वान किया जो गरीबी, निरक्षरता, भूख और भेदभाव से मुक्त हो। नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइंस को 85% सीट क्षमता के साथ उड़ान संचालन की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने इस संबंध में 12 अगस्त के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि सीट क्षमता 72.5% से बढ़ाकर 85% की गई है। अनुसूचित घरेलू उड़ान संचालन और विमान यात्रा के लिए बढ़ती मांग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद यह फैसला किया गया। यह परिवर्तन अगले आदेश तक लागू रहेंगे। कोविड संबंधी अन्य सभी प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आज रात 9:15 बजे से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है, सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के। इसके अंतर्गत आज का विषय है पंचायतें और सहकारी समितियां। यह देश में पंचायतों और सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प और निष्ठा पर आधारित है। इसके अलावा आज रात 9:30 बजे से कोरोना तथा निपाह वायरस के बारे में जागरूकता बढ़ाने संबंधी हमारी श्रृंखला में नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगी।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। भारत ने कोविड महामारी से लड़ाई में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 80 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 80 करोड़ 33 लाख 75 हजार टीके लगाए जा चुके हैं। कल 77 लाख 25 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस उपलब्धि पर देश को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे तेज और सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले केवल 11 दिनों में 10 करोड़ टीके लगाए गए हैं। देश में सबको टीके लगाने का नया चरण इस वर्ष 21 जून को शुरू किया गया था। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड रोधी टीके मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। भारत में स्वस्थ होने की दर 97.65% पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 78 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। 1 करोड़ 16 लाख से अधिक और टीके जल्द ही भेजे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 5 करोड़ से अधिक टीके अब भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास मौजूद हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में मात्र 3 कोरोना के नए संक्रमित मिले, वहीं 23 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 74 है। इसमें 56 मरीज रांची जिले में हैं। 13 जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या 0 हो गई है। राज्य में सक्रिय मरीजों के स्वस्थ होने की दर 98.50% है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी,
सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा 252 पदों के लिए 4 सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आज ली जा रही है। पहली पाली की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच समाप्त हो गई है। द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। राज्य के 24 जिलों में 1102 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रांची में परीक्षा के लिए 196 केंद्र बनाए गए हैं। आयोग द्वारा 5 वर्ष बाद सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। रामगढ़ जिले में वर्षों से जल संकट से जूझ रहे ग्रामीण इलाकों में जल संकट को दूर करने की बेहतर पहल की गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। जल जीवन का मूल तत्व है। वर्षों से जल संकट से जूझ रहे रामगढ़ के ग्रामीण इलाकों को इस जल संकट से दूर करने की बेहतर पहल की गई है। ग्रामीण जलापूर्ति के विस्तार के लिए प्रथम चरण में जिला खनिज संपदा निधि से करीब 222 करोड़ की लागत से 16 योजनाएं संचालित की जा रही है, जिससे 3.25 लाख आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस योजना से 45 पंचायत के 88 गांव लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार सभी घरों में नल से जल देने हेतु कटिबद्ध है। आज से 1 वर्ष पूर्व तक जिले के स्वेटा मरार की घनी आबादी स्वच्छ पेयजल हेतु नलकूप, कुओं और निकटवर्ती बरसाती नदी नालों से अपनी पेयजल की आवश्यकताएं पूरी करते थे। दूषित जल के सेवन से गांव की एक बड़ी आबादी जल जनित बीमारियों से परेशान रहती थी, परंतु अब उनके जीवन स्तर में एक बड़ा बदलाव आया है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। पंजाब में कांग्रेस विधायक दल की आज सवेरे चंडीगढ़ में होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। राज्य के पार्टी प्रभारी हरीश रावत ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेंगी। इस पद के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव तथा राज्यसभा सदस्य अंबिका सोनी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के नाम की चर्चा है। बहुप्रतीक्षित आईपीएल का दूसरा चरण आज से दुबई में शुरू हो रहा है। पहले मैच में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 का पहला चरण भारत में हुआ, जिसे अप्रैल मई में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के कारण स्थगित करना पड़ा। अब यूएई में इसका दूसरा चरण शुरू हो रहा है। तालिका में शेष टीम को भी नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करके भारत को पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों के नाम खेल पुरस्कारों के लिए भेजे गए हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने निशानेबाज मनीष नरवाल, ऊंची कूद एथलीट शरद कुमार, पैरा शटलर प्रमोद भगत और भाला फेंक खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर के नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए सरकार को भेजे हैं। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। भारत को 5 स्वर्ण सहित कुल 19 पदक हासिल हुए थे। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से कई पदक विजेताओं के नाम खेल पुरस्कारों के लिए भेजे गए हैं। इन सभी खिलाड़ियों ने हालिया पैरालंपिक खेलों में पदक जीते हैं। देश के विभिन्न भागों में प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ 10 दिन का गणेश उत्सव आज संपन्न हो जाएगा। आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भी है। इसी तिथि को अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से अपील की है कि वे उन्हें विभिन्न अवसरों पर भेंट किए गए उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी में भाग लें। केंद्र ने घरेलू एयरलाइंस को 85% सीट क्षमता के साथ उड़ान संचालन की अनुमति दी। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 252 पदों के लिए 4 सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 1102 केंद्रों पर आज ली जा रही है। और आईपीएल का दूसरा चरण आज से दुबई में शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।